चलिए एक भजन करते हैं। योगी बनो योगी बनो योगी बनो रे, योगी बनो योगी बनो योगी बनो रे। भोगी नहीं रोगी नहीं भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे, योगी बनो योगी बनो योगी बनो रे। भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। दीर्घ श्वास लेना और छोड़ना है भद्रिका, दीर्घ श्वास लेना और छोड़ना है भस्त्रिका। पहले 5 मिनट हो अभ्यास नित्य इसका, पहले 5 मिनट हो अभ्यास नित्य इसका। उठो जागो सांस के, उठो जागो सांस के सहयोगी बनो रे, योगी बनो योगी बनो योगी बनो रे। भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे, योगी बनो योगी बनो योगी बनो रे। कपाल भाती ऊंचाई और बाहे प्राणायाम हो, कपाल भाती ऊंचाई और बाहे प्राणायाम हो। अग्निसार से खत्म उदर रुंड माम हो, अग्निसार से खत्म उदर रुंड माम हो। उदर रुक समन कर निरोगी बनो रे, उदर रुक समन करने रोगी बनो रे। योगी बनो योगी बनो योगी बनो रे। भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। अनुलोम विलोम प्राणायाम रोज कीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम रोज कीजिए। हृदय गति रक्तचाप इनसे मुक्ति लीजिए, हृदय गति रक्तचाप मुक्ति लीजिए। शांतिमंत नाम के विरोधी बनो रे, शांतिमंत नाम के विरोधी बनो रे। योगी बनो योगी बनो योगी बनो रे। भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे, योगी बनो योगी बनो योगी बनो रे। भ्रामर युद्ध गीत और प्रणव प्राणायाम हो, भ्रामर युद्ध गीत और प्रणव प्राणायाम हो। आसन हो बारे और बारे व्यायाम हो, आसन हो बारे और बारे व्यायाम हो। चित्त वृत्तियों के सब निरोधी बनो रे, चित्त वृत्तियों के सब निरोधी बनो रे। योगी बनो योगी बनो योगी बनो रे। भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। योगी बनो योगी बनो योगी बनो रे। ये भजन ईमानदारी से याद कर लो तो आधा पेपर आपका सॉल्व हो। इस भजन में आपका पूरा सिलेबस है, क्या क्या आपको सीखना है, क्या क्या करना है और क्या लाभ है। साथ में लाभ भी जोड़े। पहले 5 मिनट भस्त्रिका, कपाल भाती उज्जयी बाह्य प्राणायाम, उसके साथ में साई क्रिया अग्निसार। लाभ इसका क्या है? तमाम पेट के रोग, अनुलोम विलोम, हृदय गति, तो ब्लड प्रेशर, हार्ट के रोग, है ना, मन की शांति। अब उसके बाद क्या बचा? भ्रामर योगी तो प्रणाम करो, 12 आसन करो, 12 जोगिंग करो। बस इतना ही तो सिलेबस है आपका। किसी में से प्रश्न आ जाएंगे आपके?
भाई मुख्य आसन कितने हैं, योगी जोगी के अभ्यास कितने करने हैं, चित्त की वृत्तियां कितनी हैं, क्या कैसे हो सकता है। तो चलो समय मिलेगा तो फिर बाद में भजन देखेंगे, अभी तो आपसे पढ़ाई की बात करते हैं। चलो सीधे होकर बैठ जाए। जो भी बातें बोली जाए वो नोट भी कर लेंगे। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन। आज लास्ट में 15 से 20 मिनट आपको मेडिटेशन कराएंगे। समझ में आती है कितना आएगा, लेकिन आनंद जरूर आएगा, है ना। तो सीधे होकर बैठ जाएं, 3 बार ओम का उच्चारण। अब देखिए ओम का उच्चारण भी हम 2 प्रकार से, योग तंत्र के अनुसार हमारे मेरुदंड के रीढ़ की हड्डी को 3 भागों में बांटा। नीचे योनि मंडल, जो नीचे का भाग है इसको योनि मंडल। इसके बाद ये आ जाता है अग्नि मंडल और ऊपर सोम मंडल। आ ओ मा। आपका जब उच्चारण हो तो ध्यान कहाँ हो, नाभि से नीचे के भाग में योनि मंडल। ऊ के उच्चारण में नाभि में और यहाँ तक आ सकते हैं, और माँ में सोम मंडल, कंठ से ऊपर। आ ओ मा, 3 बाहों कर दो। अब कुंडली जागरण के लिए करते हैं तो हमारे रीढ़ की हड्डी में कितने चक्र पढ़ाए आपको, चक्र कितने पढ़ाए, पढ़ाए ना चक्र नहीं, बोलो बोलो, पढ़ाए भी नहीं है, पढ़ाए होंगे 8 अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुर अयोध्या। शरीर को क्या कहा, अयोध्या। अयोध्या किसे कहते हैं, अच्छा बताओ। जिसमें राम रहता है, जिसमें राम रहता है वो कौन होता है, अयोध्या। तो हमारी आत्मा जिस शरीर में रहती है वो शरीर क्या है, अयोध्या। अच्छा, राम की शाब्दिक परिभाषा क्या है, राम को कैसे समझा। व्याकरण में राम की एक परिभाषा आती है, सर्वत्र रमति इति राम। जो सभी जगह है उसे राम कहते हैं। राम की परिभाषा क्या हुई, सर्वत्र रमति इति राम। राम की दूसरी परिभाषा क्या है, जो हम लोग व्यवहार में प्रयोग करते हैं। किसी वैद्य जी से दवाई लेने जाओ और उनसे कहो वैद्य जी दवाई बढ़िया देना, तो फिर वो वैद्य जी कैसी दवाई देते हैं आपको, रामबाण। रामबाण औषधि। रामबाण का मतलब क्या है, जो कभी झूठा नहीं होता उसे राम कहते हैं, जो कभी झूठ नहीं बोलता उसे राम कहते हैं। ठीक है भाई। तो अब आप इस देह को देवालय बनाना चाहते हो, अयोध्या बनाना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें राम को स्थापित करना। और राम स्थापित कैसे होगा, सत्य का आचरण, सत्य बोलना। देखिए जो मैं बता रहा हूं ये योग, वास्तव में योग यही है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी व्यवहारिक जीवन में थोड़ा बहुत झूठ तो बोलना ही पड़ता है। हम भी कहते थे बोल लो, आपकी मर्जी है। पर सत्य बोलने का अभ्यास कैसे किया जा सकता है, अच्छा कोई उदाहरण बताओ आपको। सत्य बोलने का अभ्यास कैसे करें जिससे ज़्यादा कोई नुकसान भी ना हो, लाभ तो अनगिनत है। मैंने अपने जीवन में करके देखा। सत्य बोलने का एक तरीका सरल है कि कम से कम अपने जीवन में पहले कोई एक व्यक्ति ऐसा तय कीजिए कि इसके साथ जुड़िए। और मुझे तो लगता है कि इस कार्य को बच्चों को भी पढ़ाओ कि विवाह के दिन ही पति पत्नी ये तय कर लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे डांट पड़े, चाहे गलती की माफी मांगनी पड़े, पर झूठ नहीं बोलेंगे तो कभी भी वैवाहिक जीवन में तनाव नहीं आता। ये मैंने करके देखा। तो ये तो मुश्किल नहीं है। और जब एक को आराम से कर लो तो फिर माता पिता, सासू माँ, बेटा बेटी, इस दायरे को बढ़ाओ।
जब एक से झूठ बोलने के काम चल रहा है, सच बोल के काम चल रहा है, तो 2 कर लो, 3 कर लो, और धीरे धीरे अभ्यास बन जाए तो फिर सबके साथ राजवाजी हो सकते हैं। शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी ना। तो इसी तरह हमारे जो 8 चक्र हैं, मूलाधार चक्र नीचे, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनहद, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, मनस चक्र, ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार, ठीक है। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम का ये ऋग्वेद का मंत्र, अथर्ववेद का मंत्र। तो इस तरीके से इन चक्रों का स्मरण करना। तो जब ओ प्रारंभ करें तो मूलाधार से चलना शुरू करें और मूल बंद लगाकर ऊपर की ओर प्रेशर खींचे और कहाँ तक आए? विशुद्धि तक। और जब मुंह बंद करके मांग रुकनाए तो कहाँ चले? विशुद्धि से चल के सहसार। ऐसा आप करके देखिए, बिल्कुल आनंद आएगा। सहज भाव से ध्यान में जाए। ध्यान में जाने की प्रक्रिया है ये ओम। तो चलिए आज हम ओ और मा में करें। ओ में इन चक्रों के नाम लेते हुए मेरा मन कहाँ है? मूलाधार में, फिर स्वादिष्ठान में, फिर मणिपूरक में, फिर अनाद में, और फिर विशुद्धि में। और विशुद्धि में आते ही माँ शुरू हो गया, ठीक है ना। पंचकोश भी आपको पढ़ाएगा, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो इन कोशों में होते हुए ऊपर चलेंगे। लीजिए लंबा श्वास। परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय महान संत योग ऋषि गुरुदेव के श्री चरणों में नमन। आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य के श्री चरणों में नमन। उनके संग को घर घर ले जा रही पहले साधु प्रिया जी, उनके परमात्मा की ध्यान करती। द्वारिका जिले में इस योग के प्रचार प्रसार की जिम्मेवारी जिन्होंने उठा रखी है, BST प्रभारी हमारे SC शुक्ला जी, पतंजलि प्रभारी भाई राजपाल जी, सह प्रभारी शीशराम जी और हमारे युवा प्रभारी सभी साधक और साथी, आप सभी को नमन करते हुए आज के सत्र का शुभारंभ करें। सत्र तो वैसे हमारा शुरू हो ही गया, क्योंकि अब तो बैठने के साथ ही कुछ चर्चा शुरू कर दी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अभी मेरे साथ जब क्लास करोगे तो आपको लगेगा इतना पढ़ना पड़ेगा क्या? पढ़ना तो इतना ही पड़ेगा, पर डरने की जरूरत नहीं। मैंने पिछली बार बताया था कि योगी सूर्य नमस्कार 12 आसन और 8 प्राणायाम कर लिए तो आपका कल्याण होगा।
किंतु योगी बनोगे, एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनोगे, एक श्रेष्ठ आत्मा बनोगे, तो योग तो पढ़ना पड़ेगा और योग करना भी पड़ेगा। अभी ये ऊपर होकर तो निकल रहा है। मैं बोलता हूँ आपके पल्ले, मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा पढ़ता होगा। कई बार ये भी लगता होगा कि इतना डीप हमें पढ़ाई का ही को नहीं। यदि ये बोला नहीं जाएगा तो इसका प्रारंभ कभी तो कभी करना पड़ेगा। आप एक बार पढ़ोगे, मेरे से सुन लोगे, इसके बाद जब आप किताब पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ ये पढ़ा तो, चाहे आपको लग रहा मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन वही जब आप रिकॉर्डिंग सुनोगे, एक बार दो बार बोलने बैठोगे, जब आप कराओगे तो एक आध शब्द उसमें से अपने आप निकलेगा, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। इस बात को याद रखो, शब्द ब्रह्म है जो कभी नष्ट नहीं होता, मुख से निकलता है, वायुमंडल में गूंजता है और समय पड़ने पर याद आता है और किसके काम आए ये पता नहीं। इसलिए गलत शब्दों को मत निकालो, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, ठीक है। तो आज कोई विशेष सब्जेक्ट है मेरे लिए? योग दर्शन पूरा हो गया? हो गया? योग दर्शन पूरा हो गया? तो चलो थोड़ा सा बातचीत भी करते जाएंगे और आपसे सीखते भी जाएंगे। पहले पहले फोन काटे, अभी तो बैठे ही है। चलो भस्त्रिका कर लेते, बैठे सीधे होकर बैठे। कभी सूर्य नमस्कार से शुरू करो, कभी योगी योगिक से करो, तो अलग अलग जगह से ही शुरू कर सकते है ना। भस्त्रिका करो, लंग्स में छाती में श्वास भरो और निकालो फेफड़ों में, बिना स्पाइन को मूव करें, रीढ़ की हड्डी नहीं हिलाएंगे। आवात वायु भेषजम विवात वायु रूपम तो वही विश्व भेषजम देवानाम ये से ऋग्वेद ने कहा आने वाला श्वास क्या है? आवात वायु भेषजम, भेषज कहते हैं आयुर्वेद में औषधि। जो श्वास आ रहा है वो क्या है? औषधि। विवात वायु रूपम, जो सेकंडों में श्वास अंदर जाके बाहर आया उसमें क्या परिवर्तन हुआ? ऑक्सीजन बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, और क्या मिल गया उसमें? और क्या मिला बताओ? आपके भीतर आप जैसे हैं, किसी ने ज्यादा खा लिया है, भोजन सड़ रहा है तो भोजन की बदबू सांस आती है नहीं आती? किसी ने रात को अल्कोहल पिया है तो सवेरे श्वास में अल्कोहल। जिसको वायरल इन्फेक्शन है उसके साथ वायरल इन्फेक्शन के कीटाणु, कोरोना काल में सबको पता लग गया। एक क्षण में जो श्वास अंदर गया और बाहर निकल के आया तो कैसा आया? कोरोना के बैक्टीरियाओं से युक्त। टीबी वालों का कैसा? टीबी के बैक्टीरिया। तो वेद का मंत्र कह रहा है आवात वायु से जाओ, आने वाला श्वास तो औषधि है, पर जाने वाला कैसा है? यद्रूपम, जैसे तुम हो वैसा ही रूप धारण कर लेता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो बीमार व्यक्ति है वो चलता फिरता पॉल्यूशन की दुकान है। वो चलते फिरते क्या करता है? पॉल्यूशन फैलाता है। अब सरकार से कहते हैं पॉल्यूशन साफ कर लो, तुम तो अपना पॉल्यूशन साफ कर लो। स्वस्थ व्यक्ति किसी के भी पास बैठे, किसी के से भी बात करे, उसे कोई किसी को बीमारी देने वाला नहीं। बीमार आदमी से क्या कहते हैं? थोड़ी दूरी बना के रखो, कहते ना। तो उसका कारण है आने वाला श्वास कैसा है? जैसे आप। तो इन सांसों को पवित्र करना है तो क्या करना है? प्राणायाम परम तपः। प्राणायाम तप है। इससे क्या होता है?
प्राणायाम करने से लागू मन कंट्रोल में आता है, कलेश कम हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, पकड़ में आ जाता है। हठी प्रदीपिका कहती है आसनेन रजोघंती, आसनों से क्या होता है? रजोगुण की निवृत्ति। रजोगुण क्या होता है? कोई भी कार्य करने से पहले जो लाभ हानि का विचार करें तो समझ लीजिए रजोगुणी व्यक्ति है। जो ईश्वर चर्चा करने में जिसका मन लगे तो सतोगुणी, और पाप कर्म करने में जिसका मन लगे तो तमोगुणी, है ना? तो सात्विक राजस तामस सत रज तम की पढ़ाए थे ना आपको पहले दिन बताए ना, सत रज तम। उसी तरह 3 प्रकार की प्रवृत्तियां, सात्विक राजस तामस। तो हट्टियों प्रदीपिका कहती है आसनेन रजोगुण, आसन करने से रजोगुण की निवृत्ति होती है। तो क्या प्राप्त होता है? शतोगुण। प्राणायामेन पातकम, और जो तमोगुण नष्ट होता है वो किससे होता है? प्राणायाम। आसनेन रजोहंती प्राणायामेन पातकम, पात प्रवृत्ति नष्ट होती है प्राणायाम। विकारम मानसम योगी प्रत्याहारेण सर्वदा, और मन के जो दूसरे विकार हैं उन्हें दूर करने के लिए योगी क्या करता है? प्रत्याहार। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि पढ़ाया ना आपको? पढ़ाया ना? तो प्रत्याहार का क्या अर्थ है जरा बताओ एक बार। प्रत्याहार बताया ना? देखो माताओं को भी प्रत्याहार नहीं पता तो फिर किसी को नहीं। प्रत्याहार क्या होता है? पढ़ाया तो है आपको? बताइए, बोलिए, संकोच क्यों? जैसा टूटा फूटा गलत सलत जो मन में है तो बताओ। बताइए। आचार्य जी तो बैठे है कोई? आज आपको ऐसा बता दूंगा जो कभी भूलोगे नहीं जिंदगी में। प्रत्याहार क्या होगा? महर्षि चरणदास ने भक्ति सागर में लिखा, प्रत्याहार जो 5वां द्वार कहावे, सो योगी को निश्चित चावे, मात की भांति जो पूत खिलावे, सो निश्चित योगी कहलावे। बताओ, माताओं को भी नहीं पता। जैसे माता अपने बच्चे को खिलाती है ऐसे ही हम कौन है? माता। मन कौन है? बालक। बालक और माँ के बीच में जो संबंध होता है वही हमारी आत्मा और मन के बीच में संबंध होता है, तो प्रत्याहार होगा। अब माँ बच्चे को कैसे खिलाती है? उदाहरण से बताऊं। आप सबको अपना समय याद आ जाएगा और कहेगी हाँ बात तो ठीक है। इसका अनुभव माताओं को ज्यादा। जीवन में कोई ना कोई दिन ऐसा जरूर आया होगा कि जिस दिन बच्चा छोटा था और खाना बनाना था। होता है ना? कोई ना कोई दिन तो ऐसा होता ही है कि घर में बच्चा छोटा है और खाना बनाना, कोई आ रहा है या कोई कार्य है तो भोजन की तैयारी होता है ना? तो माता क्या करती है? माता करती है कि रसोई से पूरी तरह बच्चे को देख सके ऐसे स्थान पर बिठाती है, चाहे वॉकर में बिठाए या जमीन पर बिठाए या जो भी करे। तो जब माँ सब्जी काटती है, आटा गूंदती है या सब्जी बनाती है, उसका आधे से ज्यादा ध्यान कहाँ होता है? बताओ। बच्चे पे। तो क्या भोजन खराब बनाती है? भोजन भी अच्छा बनाती है, लेकिन ध्यान कहाँ रखती है? बच्चे पर। और कब तक आनंद से अपना काम करती रहती है? सर पा गया शस्त्र को और कछु खुदाई हो, जैसे माता वस्त्र दुरावे बालक बच्चे को ललचावे। बच्चा खेलता रहे तो खेलने देती है और रोता है तो रोने भी देती है। लेकिन जैसे ही बच्चा कोई माचिस, चाकू, पेन का ढक्कन खोल ले या कुछ ऐसी चीज, कोई चीटा या कोई जीव उसके पास आ जाए जिससे लगे मां को कि इस बच्चे को नुकसान होगा, तो क्या करती है कि ना सब्जी के जलने की चिंता करती है, ना मसालों की चिंता करती है, ना आटे में गंदे हाथों की चिंता करती है। सबसे पहला काम क्या करती है? उस बच्चे को उठाती है ना। और उठाने के बाद क्या करती है? अब बालक को वही चीज चाहिए ना, बालक को अब वही चाहिए। तो क्या करती है?
हमारे गांव में ग्रामीण क्षेत्र में तो एक आटे की चिड़िया बनाकर सीख लगा के माँ दे देती थी, मंदिर में से घंटी उठाकर दे देती थी। आजकल तरह तरह के खिलौने हैं, और किसी चीज से शांत ना हो तो अपना स्तनपान कराती है, दूध पिला। ये माता क्या करती है? माता ने किया क्या? और जैसे ही वो बालक शांत होता है तो फिर छोड़ देती है, अपने काम में लग जाती है। मेरे साथ तो भी होता है। इसी को माता प्रत्याहार, इसको क्या कहते हैं? प्रत्याहार। तो जब जब मन भटके तब तब उसे खिलौना देना चाहेगा, ओम का, ओम नमः शिवाय का, राम नाम का, सिया राम का। जब जब मन भटके, मन को फ्री छोड़ दो, मन को एक बच्चे की तरह। कभी कभार क्या करो, आंखें बंद करके बैठ जाओ या आंखें खोल के बैठ जाओ। ये समझो जैसे मेरा बालक खेलता था, ऐसे मन मेरा खेल रहा है। अब मन में तरह तरह के विचार आएंगे, वो आएंगे, आने दो, जो अंदर भरा है निकलने दो। लेकिन जैसे ही लगे कि ये उल्टा पुल्टा सोचने लगा, रील चलाते चलाते कोई उल्टी सीधी गंदगी को देखने लगा, तुरंत रोक दो। क्या करना है? तुरंत रोक दो। और रोकने के बाद फिर वो उसी पर मन जाएगा तो किसी और काम में लगा दो, कोई भजन लगा दो, स्वामी जी महाराज के कोई आयुर्वेदिक नुस्खे लगा दो, कोई वेद मंत्र लगा लो। तो ये क्या हो गया? प्रत्याहार। अब ये कितनी बार करना पड़ेगा? दिन में अनेक बार। और जैसे जैसे उस बालक को खेलने की आदत पड़ जाती है ना, माँ के दिए हुए खिलौने से खेलने की आदत पड़ जाती है, तो बच्चा समझदार हो जाता है, बच्चा कहना मानता है, बहुत प्यारा बच्चा है। माँ उसको उपहार भी देती है, प्यार करती है। ऐसे इस मन को भी कभी कभी प्यार कर दिया करो, मन बड़ा चंचल है, बड़ा नटखट है, मन बड़ा बोलते ना, अरे इसे कभी गले से लगा के प्यार नहीं कर क्या करो, तू बहुत अच्छा है, मेरा कहना मान। अब तो नहीं भूलोगे? प्रत्याहार बताना पड़े तो बता दोगे? ये बातें श्याम जी के चैनल में लिख रखी है, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ना वो कर देना। मैंने उस दिन डाला भी था। और किस नाम से? श्याम गुप्ता योगाचार्य। श्याम गुप्ता योगाचार्य इनका चैनल है। इन बातों से भी अधिक आपको जानकारी मिलेगी। कभी भी फोन खोल के बैठते हैं ना, ये सारा विस्तार से बता रखे हैं। किसी भी चीज के बारे में आप पूछो, किसी भी वक्तव्य के बारे में, किसी आप कर रहे हो। मैंने आज आपको क्या करा दिया? प्रत्याहार। और जब ये प्रत्याहार होता है तो मन ऑटोमेटिकली ध्यान में लगता है। आवाज कम आ रही है क्या? ये राजपाल जी थोड़ा बोल दीजिए, ये चैनल नोट करना, भूल जाते हैं। ये चैनल नोट कर लो। श्याम गुप्ता योगाचार्य लिख लो। श्याम गुप्ता योगाचार्य चैनल है श्याम जी का, है ना? सच कर भी दिया और आज फिर कर देना। कभी कभार उनके वीडियो देखो तो एक आध लाइक वगैरह भी कर दो, कोई अच्छा लगे तो फेसबुक पे शेयर कर दो, है ना? तो उससे क्या है, दूसरों को भी उसका लाभ मिले, आपको भी लाभ मिले। उससे पैसे कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारे तो उद्देश्य आपको अपनी नॉलेज को आप तक ट्रांसफर करना है। जो गुरुदेव से सीखा है, स्वामी जी महाराज से हमने जो प्राप्त किया है, वो आपको देना। ये गुरु ऋण से मुक्त होने का ये रास्ता है, साधन है। गुरु ऋण से कैसे मुक्त होंगे? गुरु की दी हुई विद्या को आगे ट्रांसफर करना। बहुत सरल है। हमने कहाँ से जो शब्द मुझसे निकलता है वहीं से चर्चा बनती है, पर इतना नहीं कर सकते। हमारे ऊपर कितने ऋण होते हैं बताओ? जो बहुत सारे लोग कंधे पर वो यज्ञों पर भी धारण करते हैं, कितने धागे होते हैं उसमें? तीन ही क्यों होते हैं? ऋण कितने होते हैं हमारे ऊपर? संसार में मनुष्य का जन्म लिया है तो 3 ऋण हमारे ऊपर हैं, जो हम सबको चुकाने चाहिए। और उसे चुकाते हैं तो सनातन, नहीं तो सनातन का खंडन। कॉल आ रही तो 3 ऋण कौन कौन से पता किस किसको है? ऋण कौन कौन से 3 करनी है हमारे ऊपर?
मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु का ऋण। ये भूल न जाए इसलिए 3 धागे का वो पहन लेते हैं। फिर उन 3 धागों में 3-3 धागे होते हैं। एक धागा 3 धागे का होता है। तो माता, अपनी माता, पत्नी की माता या पति की माता, वो भी तो माता ही है ना। गुरु माता, माता भी 3 हो गई। इसी तरह पिता, अपने पिता, पत्नी के पिता या पति के पिता, है ना। फिर कुछ हमारे जीवन में उपकार करने वाले महान व्यक्ति, वह भी तो पिता ही है। और फिर इसी तरह गुरु, ये भी 3 हो गए। ये सब योग का ही पार्ट है सब। चलिए, तो वस्त्रिका हो गई आपकी। चलो कपालभाति। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, समाधियो अष्टावंगानी, ये सूत्र सब लोग रट लो। चित्त की वृत्तियां कितनी होती हैं? कितनी पढ़ाई आपको? 5 पढ़ाई ना? 5। अब प्रश्न आता है चित्त की वृत्तियों के निरोध का साधन क्या है? कैसे निरोध करें चित्त की वृत्तियों का? पढ़ाया होगा। अभ्यास वैराग्य अभ्याम तक निरोधा। तो हिंदी के शब्द याद कर लो, अभ्यास और वैराग्य। चित्त की वृत्तियों के निरोध का साधन क्या है? अभ्यास और वैराग्य। अब ये लिखे हुए आएंगे, आपको टिक करना है पेपर में। अरे भाई, अभ्यास और वैराग्य को टिक करो, किसी और को मत करो, ये तो याद हो ना। और डीप में जाएंगे तो ध्यान है याद मतलब वृत्त है। ध्यान से वृत्तियों का समापन। जीवन में 4 चीज होती है। हेय, हेय हेतु, हान और हानुपाय। गीता में इसका विस्तार है। हमारे जीवन में भी यही है। रोग, रोग का कारण, और फिर क्या है? निदान। रोग, रोग का कारण और निदान, और निदान का साधन, उपाय। ये जीवन में हमेशा चलेंगी 4 चीजें। सबसे पहले हमारे जीवन में क्या है? दुख। तो अब दुख को दूर करना है तो क्या करना है? दुख का कारण ढूंढना, कारण में निवारण। मान लो पेट खराब हो गया, क्या खाने से हुआ? ये मत खाओ, उपवास कर लो। कैसे ठीक हुआ? सबसे पहले उसके कारण को जानो, और कारण को, दूसरा क्या हुआ? उसका निदान, औषधि, वैद्य से, है ना। हानोपाय। तीसरा क्या है कि जो कारण था उसका निवारण करो और औषधि को टाइम पर लो। तो ये हानोपाय हो गया। हे हेतु, हान और हानोपाय। पूरा जीवन इसी पर चलता है। क्यों साहब? तीसरा भी बात ठीक है। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जब तक अपना कारण नहीं ढूंढोगे, निवारण नहीं होगा। बहुत सारी बीमारियां तो, बहुत सारे मन के दुख कारण जानने से ठीक हो जाते हैं। कहने से, गीता रामायण में पंक्ति आती है, कहने से कुछ दुख घट जाए। कहने से, अपने मित्र से शेयर कर लो, अपने प्रियजन से कह दो, वहां उससे भी दुख दूर हो जाता है। आधा दुख दूर होते ना। तो हान, हानोपाय। सबसे पहले आया हे, दुख। हे हेतु, दुख का कारण क्या जानो, फिर उसको हान, उसको दूर करने का प्रयत्न करो। हानोपाय, किस चीज से दूर कर रहे हो उसका साधन बनाओ। जैसे कारण को रोक दो। जैसे बाहर की टेंशन घर में जाके बताते हैं तो आधी दूर हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ क्लास में सुना हुआ है, घर में जाके किसी को सुनाते तो याद हो जाता। जी जी बिल्कुल। याद करने का भी तरीका है।
कपालभाति करते रहो। देखो मैं तो जितनी देर कपालभाति या प्राणायाम करते हो उतनी देर मैं थोड़ी करता हूँ, मैं तो बोलता ही रहता हूँ। आज जो पढ़ा है वो मतलब घर पे बताओ किसी से शेयर करना जी वो रिपीटेशन हो जाता है तो भूलते नहीं। तो आपको ये 4 चीज़ें याद रखनी है जीवन में, और ये 4 चीज़ याद रखनी तो कभी दुखी नहीं हो। ऐसे ही अज्ञान है, अज्ञान का कारण है, अज्ञान को दूर करने का साधन है। अज्ञान दूर हो जाता है, अरे वही तो चलेंगे। गीता में इसको इसी तरह लिखा, जी हान हे हेतु, हान और हानुपाय। योग दर्शन में कहा विवेक ख्याति विपल्लवा हानोपाय। दुख को दूर करने का साधन क्या है? विवेक और ख्याति। सभी ग्रंथ वही कहते हैं एक ही बात। विवेक और दूसरा विवेक और ख्याति। अच्छे से चलो अब सांस को बाहर निकाल के वायु प्राणायाम करो। अब इसको कितना अंदर दबाना है? अंदर कितना दबाना चाहिए बताओ? हाथों से देखिए मेरा जनरली प्लेन है, तो लगभग जब सांस निकालेंगे तो 3 इंच अंदर जाएगा। देखो कम से कम हाथों के अंदर तो चला ही जाना चाहिए। ये पसलियां लिखे, और जिन्होंने 6 इंची बाहर निकाल रखा है उनका तो 9 इंची अंदर जाना चाहिए। जिनका बाहर निकला हुआ वो तो अंदर जाना ही चाहिए। चलो एक बार फिर करो। अब देखो दोबारा में क्या करना है? अग्नि साफ, इसको जल्दी जल्दी हिलाना है। योगी बनने के लिए क्या क्या सीखना है? हिलाना, खिलाना और मस्त रहना। 3 काम जिसको आगे में योगी बन गया। किसको बुलाई? ज्यादा झंझट ही नहीं है। हिलाना, खिलाना, मस्त रहना। क्या खाना, कब खाना, कैसा खाना, खिलाना सीख जाओ। हिलाने के लिए योगी सूर्य नमस्कार प्राणायाम, ये क्या सिखा रहे हैं हम आपको? हिलाना। अब तीसरा काम और सीख जाओ, मस्त रहना, खुश रहना, प्रसन्न रहना। अब देखो इसमें क्या करना? सांस निकालो, पेट को दबाओ, अब ये कोख दोनों तरफ से दब जाए और जो बीच में नाभि अंदर बाहर हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? हो रही है? क्या कहते हैं इसको? नौली। इसको क्या कहते हैं? नौली, मध्य नौली। अब इसको एक बार इधर निकालो, एक बार इधर निकालो, ऐसे हिलाओ। मेरी चलती हुई दिख रही है आपको? हिलती हुई दिख रही है? पीछे वालों नहीं दिख रही है। एक बार इधर, एक बार इधर। ये होगी लौली की। अब इसको ऐसे जो इधर उधर आ रही है, इसको गोल घुमा लो तो हो जाएगी बराबर नौली। अब इसमें क्या करना? सांस निकाल के पेट दबाओ और इस हथेली से ऐसे थोड़ी सी मालिश करनी पड़ेगी, ये घूमने लगेगा।
अब ये इधर घूम रहा था, अब ये इधर घूम जाएगा। जब हाथ को उल्टा घुमा देंगे अब ये और कुछ लोग कितने दिन इन्होंने प्रैक्टिस करी थी तब घूमने लगी थी। एक दिन में नहीं हुआ। तो ये हो गए नौली। तो इस तरीके से आप सबको धीरे धीरे कर रहा है, और आपको भी लगे कि भाई कोई आपके लिए भी तालियां बजाए, आप एक अच्छे टीचर कहलाए, किसी स्कूल में कराने जाएं तो आपको कुछ ऐसा आना चाहिए जो कोई ना कर पाए, जल्दी से कोई नहीं कर पाए। तो ऐसा कुछ करोगे तभी तो तालियां बजेगी तुम्हारे लिए। और उसको भगवान के समय क्या कहा है? बुद्ध युक्तो जहाती उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा जस्व योगः कर्मसु कौशलम। योगा कर्मसु कौशलम क्या होता है? दूसरों से भिन्न। चलिए अब उज्जैन कर लेते। अच्छा, कोई ऐसा भी है जिसको अब तक ये उज्जैन नहीं होता हो? कुछ नए लोगों को उज्जैन सिखाओगे तो क्या बताओगे? बताओ। जैसे उज्जैन नहीं हो रहा, नहीं लोग करना नहीं आ रहा, तो कैसे सिखाओगे? बताइए, कोई बताइए। बताओ कोई। बताइए कोई। मतलब कम कम सिखाना, थोड़ा देर। नहीं, वो कैसे? उसे क्या बताओगे क्या करना है? उसे ये बताओ कि हिचकी तो सबको आती है ना, हाँ। हिचकी देनी है। और मुंह बंद करके नाक से आवाज के साथ हिचकी देनी। ऐसे शब्दों को याद कर रहा है, और फिर जब कोई आपको जोर से याद कर रहा है हिचकी लेना, उज्जैन प्राणायाम। साउंड के साथ श्वास लेना और हिचकी। अब इसमें एक उज्जैन में और आगे बढ़ाया है, वो है कपोत उज्जैन। कबूतर गुटगुट करता है तो सांस लेने की भी आवाज और सांस छोड़ने की भी आवाज। एक बार करके देखो। गला एकदम सुरीला हो जाएगा, गले के सारे रोग हो जाएंगे, सांस खत्म। जैसे कबूतर सांस लेता है गले से और छोड़ता है तो आवाज निकलती है, सुना होगा ना आप सबने। इसके लिए क्या करना है? सांस समझ रखना है कि क्या करना है, इसके लिए कैसे लेना है? सांस लेते हुए भी आवाज और सांस छोड़ते हुए भी आवाज, दोनों। गले के तमाम रोगों के लिए, और जो संगीत प्रेमी है जिन्हें गाने बजाना अच्छा लगता है वो तो इसको जरूर करें। ठीक है ना? तो इस तरह से आपका हो गया उज्जैन। आनंद आ रहा है ना? बोर तो नहीं हो रहे? देखिए, मैं तो अपने टीचरों से कहता हूँ, टीचर का सबसे पहला काम है, टीवी पे देख लो, मोबाइल पे देख लो, सब जगह उपलब्ध है, लेकिन टीचर के पास कोई क्यों आएगा? टीचर उसका मनोरंजन कराएगा, कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें बताएगा, उसको बोर नहीं होने देगा, तभी तो कोई क्लास में आएगा। बेटा ये थोड़ा सा साइड करो, नहीं उसको उसे ये इसे हारमोनियम को थोड़ा साइड करो, तो इधर तू साइड कहीं नहीं। तो टीचर का काम क्या है? साधकों का मनोरंजन कराना, ज्ञान भी दिलाना। तो मनोरंजन में मैंने आपको प्रत्याहार कितना बढ़िया बना दिया, प्रत्याहार कभी नहीं भूलोगे है?
और प्रत्याहार जीवन में हो गया तो समझ लीजिए योगी हो गए। यम नियम आसन और प्राणायाम, चार क्या है? बहिरंग, प्रत्याहार। अब धारणा, ध्यान और समाधि ये है अंतरंग। इन दोनों को जोड़ने वाला जो फ्लाईओवर सेतु है वो कौन है? प्रत्याहार। तो प्रत्याहार क्या है? यम नियम आसन, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह। यम क्या है? बोलो जरा मेरे साथ एक बार। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह इति यम। बोलो एक बार। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये 5 क्या हो गए? यम। अब आपसे प्रश्न आएगा यम कौन कौन से नाम लिखे होंगे तो पढ़ के बता दोगे? तो पेपर तो देखो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो यम। अब इस समय अहिंसा तो सबको पता ही है, सत्य भी पता है, अस्तेय के बारे में किसको पता है? बताओ। अस्तेय है चोरी, चीटिंग, चीटिंग न करना अस्तेय। अब ब्रह्मचर्य सबको पता है, पता है? मुझे तो लगता है किसी को नहीं। जो आप लोगों को पता है वो आधा अधूरा है। ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मचर्य की साधना है चरित्र का पवित्रता, उसको माना गया, स्त्री पुरुष संबंध को माना गया है ना। पर ये पूरा नहीं है। ये बात शायद बहुत सारे लोग आज पहली बार सुनेंगे। ये पूरा नहीं है। आप ये बताओ, 5 साल का बच्चा जिसकी चोटी रखी हुई है, एक उसे धोती पहना दी, कुर्ता पहना दिया, फिर उससे कहते हैं ब्रह्मचारी। बता दो, वो तो जानता ही नहीं सेक्स क्या होता है, उसे तो सब पता ही नहीं, फिर उसे ब्रह्मचारी हो जाए। जो ब्रह्म को जानने के लिए सतत प्रयत्न कर रहा है, जिसका प्रत्येक कार्य ब्रह्म की खोज में है, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। स्कूल की बात ठीक है? ब्रह्मचारी कौन हुआ? जिसका ध्यान पूरा फोकस सिर्फ ब्रह्म को जानने में है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, उसे कहते हैं ब्रह्मचारी। देखो बिल्कुल ऐसे शब्द बताऊंगा जो आप लोग याद रखें। अब इसको ब्रह्मचर्य हो गया। अपरिग्रह, अपरिग्रह क्या है? परिग्रह कहते हैं इकट्ठा करना, संग्रह, और अपरिग्रह संग्रह का त्याग। तो संग्रह का त्याग कैसे? आजकल तो संग्रह का त्याग मैं तो बड़े अच्छे ढंग से बताता हूँ। आजकल सबको शॉपिंग करने का थोड़ा थोड़ा शौक है ना। शॉपिंग करते हैं तो एक नियम बना लो कि भाई मुझे अपनी आदमी में 25 जोड़े कपड़े रखने, इससे ज़्यादा रखने। तो 2 नए खरीद के लाओ तो क्या करो, 2 पुराने वालों को किसी जरूरतमंद को दे दो। क्या हो गया? अपरिग्रह। और नहीं दोगे तो नुकसान क्या होगा बताओ? कि वो पुराने धरे धरे अलमारी में दिखेंगे तो किसी न किसी ने पहनने पड़ेंगे। ये बहुत दिन से ना पहना, इसे पहन लो, और जिस दिन वो पुराना पहना उसी दिन से लिया जाए। वो कहिए सूट तो तेरा बड़ा पुराना है, अब देते रहो सफाई। अब है ना, ये थोड़ी बात इसलिए मैं करता हूँ, थोड़ा सा मनोरंजन भी आपका होता रहे, और बात बिल्कुल सच्ची है? बात बिल्कुल सच्ची है। तो चलो हिलाओ, बोलते नहीं, थोड़ा इंटरेक्टिव, हिलाना खिलाना और मस्त रहे। तो ये हो गया आपका यम। अब नियम क्या है? शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधानानि। ये क्या होगा? नियम। नियम में क्या है? अच्छा, अब आपसे ये पूछा जाए
यम को एक पंक्ति में कहो, जो हमने 5 कहे इनको एक लाइन में बताओ, यम क्या होता है? समाज में हम सभी चाहते हैं सम्मान मिले, मान मिले, प्रेम मिले, चाहते हैं समाज में मान सम्मान और प्यार करने के लिए, प्यार पाने के लिए कैसा व्यवहार करना चाहिए, उस व्यवहार का नाम यम है। यम क्या हुआ? पूरी सोसाइटी में हमारा अपना बिहेवियर कैसा हो, ठीक है, समाज में कैसे रहे, इसको क्या कहेंगे? यम। सोसाइटी लगा लो, गांव लगा लो, गांव लगा लो, सोसाइटी लगा लो, अपनी कॉलोनी लगा लो, अपना परिवार लगा लो, अपना घर बना लो, है ना? अच्छा, अब नियम, नियम का क्या, नियम को कैसे कहेंगे सर? आने का टाइम, जाने का टाइम, खाने का टाइम, सोने का टाइम, ये अपने- नियम का कहते हैं, नियम वो नहीं है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधानानि, हमारी सोच क्या हो? ये 5 है। अंदर के शौच इसको कहते हैं, हमें अपने आप के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसको नियम कहते हैं। ये नियम प्रातः काल उठ के उषापान करना, मलमूत्र का त्याग करना, दांत आंख की सफाई करना, आंख में अपना कोई दृष्टि वगैरह जो डालते हो आंख में डालो, माउथ साफ करो, उसके बाद करो, आसन करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, ये सब क्या है? शुद्धि। फिर क्या है? संतोष, सेटिस्फाइड होकर जीवन, जीवन में क्या हो? सेटिस्फैक्शन। तप, तप का क्या अर्थ है? तप क्या है? द्वंद्व सहनम तपः, विपरीत परिस्थितियों में खुश रहना और अनुकूल परिस्थितियों में भी आनंद लेना। द्वंद्व सहनम तपः। स्वाध्याय, स्वाध्याय क्या है? अपने आप का ध्यान करना, अपने आप का अध्ययन करना, स्वयं का अध्ययन करना और शास्त्र से उसे कंपेरिज करना, मिलाना, भाई हम कहाँ हैं और होना कहाँ चाहिए, स्वयं का अध्ययन करना। और इसको क्या कहेंगे? स्वाध्याय को पूरा कहे तो हटियोग दीपिका ने लिखा, और स्वाध्याय को ओम इत्यादि पवित्र नाम जप सदशास्त्र अध्ययन व स्वाध्याय। ओम का जप करें, ओम का जप करें, पवित्र ग्रंथों को पढ़े, स्वयं को जाने, इसे स्वाध्याय कहते हैं। ठीक है, चलो हिलाओ इसको। तो ये हो गया स्वाध्याय। अब आया इसके बाद ईश्वर परिधान। ईश्वर परिधान का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया, क्या बात, बस बहुत अच्छा किया। अच्छी, बहुत बढ़िया कर रही है। तो ईश्वर प्रदान का अर्थ है कि जो कुछ हो रहा है वो सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तो अपने जीवन को बिना तनाव के जियो, सब कुछ ईश्वर पर अर्पण करो। ईश्वर को अर्पण करके जीवन जीना, समर्पण। ईश्वर प्रदान का अर्थ है समर्पण करना, ईश्वर के लिए छोड़ दे। चलो हिलाओ। उठाओ। ऐसे रखो और अब सांस निकाल के अपनी नाक को पैर के ऊपर से टच करो। तो सभी कर सकते हैं, सभी योगी पूरी है। सांस निकालो और पैरों को कम से कम आगे बढ़ाओ। देखो ऐसे करके मत करना, नजदीक रखो, मिला के रखो और फिर लगाओ। बहुत अच्छा। वापस। मैंने बहुत अच्छा किया।
हाँ जी बताया थैंक यू। जब लोगों का शरीर बड़ा फ्लेक्सिबल होता है तो इसका उपयोग करते रहें। चलो हम थोड़ा सा एक एक्सरसाइज करके फिर आपसे बातें करेंगे। अब क्या करना है, अपोजिट हाथ से पैर को छू, पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा खोलो, अपोजिट हाथ से पैर को छू दो। अब दूसरा काम क्या करो, जो हाथ पीछे जा रहा है वो कंधे से ऊंचा जाए और गर्दन घूमे, हाथ को देखे दोनों तरफ। इसे भस्त्रिका के साथ भी कर सकते हैं, कपालभाति के साथ भी कर सकते हैं। सांस निकालते हुए पेट भी दबेगा तो कपालभाति हो जाएगी। मोटे मोटे लोगों को कितनी बार करना चाहिए? 100 से 500। एक सहस्त्र साधना, 1 से लेके 1000 बार तक। हाँ 500 बार करवाया था जो हाथ पीछे जा रहा है वो दिखाई दे, गर्दन घुमाओ, सर्वाइकल, बैक पेन, साइटिका, मोटापा, डायबिटीज, सबको लाभ। वापस अब इसमें क्या करना, अपोजिट हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ना, दूसरे हाथ को बैक पर रखना, माथा घुटने से लगाना। जानु शीर्षासन की तरह अपोजिट हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ो और माथा घुटने पर रख दो, टच करो। बहुत बढ़िया। दोनों हाथ से पैर को पकड़ के भी कर सकते हो। रिलैक्स। चलो थोड़ा बैठ जाओ। कागासन, कागासन। पेट कैसा होना चाहिए? आकर्षक और सुंदर। तो उस आसन का नाम क्या बन गया? उदराकर्षा आसन। हमारे सत्कर्म के नाम किनको याद है? शरीर की शुद्धि की जो 6 क्रियाएं होती हैं उनके नाम क्या क्या है? धौती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटकम तथा कपाल भाति, चैतानी, सत्कर्माणी, समाचरित। बोलो मेरे साथ एक बार, धौती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपाल। ये 6 शुद्धि की क्रिया है। कपालभाति स्वामी जी महाराज ने तो प्राणायाम में शामिल कर। स्वामी जी के अतिरिक्त तो और कोई से प्राणायाम नहीं कहता, सिर्फ स्वामी जी महाराज कहते हैं। जितने ग्रंथ पढ़ोगे उन सब में ये शुद्धि की क्रिया है। देखिए धोती क्या है? धोती है अंदर से धुलाई करना। उसमें कुंजल भी धोती में आता है, पानी पी के बाउंटिंग करना। सूत धोती यानी एक वस्त्र धोती होती है, जब धोती होती है, दंड धोती होती है। नेति, रबर नेति, सूत्र नेति, जल नेति, घृत नेति, दुग्ध नेति, जो नाक से। और उसके बाद धोती बस्ती, जो गुदा में पानी लेकर आंतों की सफाई करना, जिसका आजकल सरल नाम है एलिमम। धोती बस्ती नेति। नौली, नौली मैंने अभी आपको दिखाई थी ना। त्राटक, त्राटक के बारे में कौन कौन जानता है? जरा एक बार हाथ खड़ा करो। त्राटक क्या होता है? आंखों को बिना पलक झपके एक ही बिंदु पर देखते रहना। अब देखने के बिंदु को दीपक जला के रख सकते हो। और सबसे सुंदर है कि अपने इष्ट देव का, जिस ईश्वर की आप पूजा करते हैं जिस रूप में, उसकी मूर्ति रख लो, उसके मुखार बिंदु को देखो। सूर्य की तरफ सुबह से प्रातः काल उगते हुए सूर्य का वो जो लाल गोला निकलता है उसकी तरफ कर सकते हो, किरणें निकलने के बाद भी सुबह से। तो ये हो गया कागासन। से उकड़ू बैठना भी बोलते हैं। अब इसमें उदर को, पेट को आकर्षक सुंदर बनाना है। पेट से गंध निकल जाए तो क्या करना? जैसे लेफ्ट पैर पर बैठे तो लेफ्ट पैर तो एज रहेगा,
राइट घुटना लेफ्ट पैर के पंजे पर आ जाएगा और इस घुटने का दबाव पेट की ओर रहेगा। एक बार देखो, जिस पैर पर बैठने से एड़ी जमीन पर रहेगी और पेट की ओर, घुटना पेट की ओर। और पीछे देखना, ये हो गया उदराकर सांस। बस्ती के लिए जो आसन प्रयोग होता था, अब तो एनिमा है, पहले नदियों में करते थे। उत्कट आसन, बैठो। उत्कट आसन, सिंह आसन, एड़ियों के ऊपर बैठ जाओ। जीभ निकाल के थोड़ी छुओ और ऊपर आकाश में देखो। ये हो गया सिंहासन। अब और बढ़िया बैलेंस करना है, जैसे ये बच्चे हैं तो क्या करना है, एक पैर पर बैठ जाओ। ऐसे वाह, क्या बात। बहुत अच्छा। बदलो। और बड़ों को लड़की बहुत अच्छा कर रही है। वो बिटिया बहुत बढ़िया कर रही है, सारे आसन बहुत अच्छे कर रहे हैं। बच्चे तो कर ही लेते हैं। जब हमारे जैसे लोग कर लेते बुढ़ापे में तो विजय सिंह जी भी करने लगे थे। हाथों को ऐसे रख सकते हो, हाथों को जोड़ भी सकते हो। क्या तो गद्दा है, गद्दे से गद्दा है, वैसे प्लेन जमीन पर चलो। तो ऐसे कुछ आसन जरूर आप लोगों को सीख रहे हैं, ताकि कहीं कराने जाओ तो वो उन लोगों को कुछ दिखाओ तो लगे तो सीख क्या है, नहीं तो खाली उछल-कूद से काम नहीं चलेगा। थोड़े बहुत आसन करने पड़ेंगे। वक्रासन आप करते हो, उसमें होता है उदराकर आसन। देखो पैर सीधे करो, लेफ्ट पैर मोड़ो, एडी को नीचे से निकाल के राइट हिप के पास ले आओ। अब राइट पैर को मोड़ के घुटने के पास खड़ा कर दो। अब अपोजिट हाथ, लेफ्ट हैंड को उठा के घुटने को दबा के पैर पकड़ लो, पकड़ो, दबाओ घुटने को, पैर पकड़ो, पैर ठीक है, हाथ ठीक है, यस, ये है, पकड़ो। अब भैया पैर ये पकड़ना है, अपोजिट पैर, हाँ पकड़ो। इसको हाथ को जैसे यूं रखा हुआ, इसको घुमा दो, हथेली घुमाओ, ऐसे पकड़ो। अब दूसरे हाथ को पीछे से ले जाकर अपनी नाली छुओ, बैठे रहो। 15 मिनट बैठने का मेडल है मेरे पास इसका, लगातार बिना हिले मिले 15 मिनट ऐसे ही बैठे ना। हाथ बदल लो, पैर बदल लो, हाथ भी बदल लो। ये हो गया अर्ध मत्स्येंद्र आसन। पूरा नहीं हो पाता है तो थोड़ी एक्टिंग ही कर लो। कोशिश करो। ये कौन सा है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। जैसे बिटिया कर रही है ऐसे फ्लेक्सिबल शरीर पर। जब हम गए हुए थे तो फिर हम कौन सा दिखाते थे, पूर्ण मत्स्येंद्र। ये कौन सा है जी, अर्ध मत्स्येंद्र। अभी तो आधा करा है। पूर्ण में क्या करते हैं, पूर्ण में एड़ी नाभि में देखो। चलो थोड़ा सा कोशिश करके देखते, बच्चे तो कर ही लेंगे, इन्हें पता तो लग जाए। एड़ी को कहाँ लाना है, नाभि, पैर को खड़ा करना है, फिर अपोजिट हाथ से घुटने को पकड़ना।
गुड़िया हुआ क्या? हुआ? कैसा है ये दे रहा है? कर गुड़िया करके दिखा। ये पीछे लड़की है। देखो पहले अर्ध पद्मासन लगाओ। करो बेटा। शाबाश। और दूसरे पैर को खड़ा करो घुटने के पास, घुटने के पास। अब अपोजिट हाथ से पैर को। बहुत बढ़िया। ये काम चलाओ बेटा, होगा तब जब ये पैर घुटने के पास आ जाएगा। पैर घुटने के पास आ जाएगा तब होगा। दिखाने के लिए ठीक है। एक बार और करो, एक बार और करो। करिए बेटा। शाबाश प्रयास करो। शाबाश। पूरा हिप्स जमीन पर टिका रहे। हाँ जी। ठीक है, कोशिश अच्छी है, हो जाए। क्या टाइम हो गया? समय क्या होगा? 7:17। 7 बजे। चलिए तो आज आपको मेडिटेशन कराया जाएगा। चलो मेडिटेशन करने का मन है? मेडिटेशन करेगा वो रेडी रहेगा। आपने एक गीत सुना होगा, जरा तो इतना बता दो भगवान लगने कैसी लगा रहे हो, मुझी में रहकर मुझसे अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। आपने कभी अपने आप को ढूंढने का प्रयत्न किया है क्या? चलो 2-3 प्रश्न मैं आपसे बैठ के कर लेता हूँ, फिर बाद में मेडिटेशन में करेंगे। सब अपने अपने आप से बात करें। मेरे भीतर मेरे अतिरिक्त कोई और है क्या? बताओ। अपने आप से बात करो, पूछो, पूछ के मुझे उत्तर दो। तुम्हारे भीतर तुम्हारे अतिरिक्त कोई और है क्या? उत्तर मिलेगा नहीं, सिर्फ मैं। कौन है? मैं। तो दूसरे प्रश्न क्या होगा? क्या मैं हूं? मैं हूं भी या नहीं? कोई भ्रम तो नहीं? तो उत्तर क्या मिलेगा? हाँ मैं हूं। हाँ मैं हूं। फिर तीसरा प्रश्न आएगा, मैं कौन हूं? मैं कौन? इस प्रश्न का जिस दिन उत्तर मिल जाएगा उस दिन जीवन सार्थक हो जाएगा। कभी ढूंढने की कोशिश की? चलो एक प्रश्न और। मेरे भीतर मेरे अतिरिक्त कोई नहीं, तो क्या मैं अपने आप के साथ हूं? मैं अपने आप के साथ रहता हूं क्या? सारे संसार में घूमता रहता हूं, अपने आप के साथ नहीं रहता। और जितनी देर अपने भीतर होता हूं उतनी देर किसके साथ रहता हूं? बेटा बता। काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के, इसके साथ रहता हूं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मनुष्य के ये 5 क्या है? शत्रु। ये 5 विकार। मन के 5 विकार कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ कौन से? पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये सब लोगों को पता होना चाहिए। ये तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 क्या हो गए? पुरुषार्थ। हमारे मन की कितनी वैल्यूएशन है? मन कितने प्रकार का? मन तो मन है, बस इतना ही पता है ना। ये मन चाहता है, इसको क्या कहते हैं? मन चतुष्टय। मन चतुष्टय, चंचल अलग चीज होगी, वो तो उसे गाली देने वाली बात है। मैंने कहा है बच्चा बनाओ गाली को, इसे प्यार करना सीखो। मन चतुष्टय। मन क्या है? अपने आप में देखो अंदर जरा। मैंने ये प्राणायाम मालूम कर दियो, ये सब्जेक्ट सुनने को शायद ही कभी मिले जीवन में। मन क्या है? जैसे पानी में तरंगें निरंतर उठती रहती हैं हवा के प्रवाह से, उसी तरह जिसमें अनलिमिटेड विचार उठते रहते हैं उसे हम कहते हैं मन। यही है या कुछ और है? यही। अब उसमें, इस मन में
जो विचार उठे वो दो प्रकार के होंगे, एक अच्छे एक बुरे, दो प्रकार के। अब वो मन अच्छे कौन से विचार हैं और बुरे कौन से हैं, इसका जो निर्णय करता है उसको कहते हैं बुद्धि। अब तीसरे और है कि जो मन में विचार आए वो कहीं रिकॉर्ड करके रखे जाते हैं ना। बचपन में स्कूल में पढ़ते थे कि सहेली से झगड़ा हुआ था, पता है कौन सी पक्की सहेली थी वो भी पता है, और कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता था, कैसा पढ़ाता था, क्या बोलता था। तो वो जो रिकॉर्डर है जिसमें वो सब रिकॉर्ड हो रहा है वो कौन है? चिंतन, मन चतुष्टय। तो मन, चित्त, बुद्धि, और चौथा क्या है? अहंकार, ईगो। अपने आप को हमेशा हमारे सर के भीतर रहता है कि मेरी सुनो, मैं जो कह रहा हूं मेरी मानो, मेरी ओर ध्यान दो, मेरा स्वागत करवाओ, मुझसे स्वागत करवाओ। सब क्या है ये किसका पोषण होता है? इससे अहंकार। मुझे एक पटका पहना दो, मत पहना दो, कुछ हो गया क्या? किसी को फूलों की माला पहना दो, नहीं पहना, क्या फर्क पड़ता है? कुछ हुआ क्या? नहीं। लेकिन माला पहना दी तो क्या हुआ? अहंकार का पोषण हुआ, मेरा स्वागत हुआ था, बड़े मान दिया था मुझे, वहां उन्होंने अपमान कर दिया मेरा। क्या कर दिया? मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। अरे भाई, नहीं समय था संचालक पे, नहीं टाइम था, मेरी बात पूरी नहीं होने दी, बीच में रोक दिया। कौन हर्ट हुआ? अहंकार। तो ये मन की कितनी वेरिएशन हो गई? अब याद नहीं आपको? देखो, आपको बिल्कुल शास्त्र पढ़ाऊंगा लेकिन आपकी सामान्य जानकारी। मन चतुष्टय, जिसमें हिलोरे उठ रही है वो मन है, उन हिलोरों को संचित कर रहा है वो चित्त है, उनमें से छटाई कर रहा है कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सी उपयोगी है, कौन सी अनुपयोगी है, कौन सी अभी अच्छी लगने वाली है, कौन सी बाद में सुन देने वाली है। ठीक है? और इन सब में अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है वो। बोर तो नहीं हो रही साहब? हाँ जी, इधर से कुछ आवाज नहीं आ रही। बोर तो नहीं हो रही? हो सकता है ये जो विषय मैं बोल रहा हूँ वो आप में से बहुत कम लोगों ने सुने हो, लेकिन सुने हुए जैसे सबको लग रहे होंगे कि हाँ बात तो सही बात है ना, होती है ना। तो ये योगियों को नहीं पता होगा, नहीं इसको पता होगा। तो चलिए आज अब अपनी थोड़ी सी खोज करते, खोज करें। बहन जी, अब ये सब छोड़ जाओ, जो मैं कहूँ वो करो। बहन जी, अब थोड़ी देर मेरे साथ जुड़ जाओ, श्रवण कीजिए, श्रवण। जो मैं कहता हूँ उसको अंदर फॉलो करो, मुझसे जुड़े रहना। देखिए, ध्यान में और नींद में क्या अंतर है बताइए? ध्यान में और नींद में क्या अंतर है? जागृत रहती है, ध्यान में सजगता रहती है, क्या शब्द आ रहा है, क्या रिएक्शन हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, और नींद में पता नहीं। अच्छा, मेडिटेशन कराते समय कैसे पता लगेगा कि ये व्यक्ति ध्यान में है या बहन सो गई? मान लीजिए मैं यहाँ दूर बैठ के करा रहा हूँ, पीछे तक मुझे कैसे पता लगेगा कि ये सो गया, ये ध्यान कर रहा है? बताओ। जो ध्यान में है उसकी स्थिति यथास्थिति है, और जो सो गया ये कमर से भी जाएगी उसकी। शरीर से नियंत्रण हट जाएगा। तो ध्यान का मतलब क्या है? सजगता। बात ठीक है? ये चीजें आपको सीखनी है। तो अब मैं कुछ ध्यान कराने वाला हूँ, थोड़ा सा गहराई में लेकर जाऊँगा, और आपको शायद हो सकता है कुछ अलग अनुभव हो, लेकिन एक पहली शर्त है, कोई भी आंखें नहीं खोलेगा जब तक ना कहा जाए। क्यों नहीं खोलेगा बताओ? दृष्टा दृश्य संयोग है हेतु। योग दर्शन में दुख का कारण क्या है? दृष्टा और दृश्य के बीच में संयोग हुआ, यानी ये मोबाइल और मैं। जब तक मेरे इसके बीच में संयोग नहीं है तब तक दुख नहीं।
जिससे ही इसमें संयोग होगा दुख का कारण बन जाएगा। इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, बहन के पास बहुत बढ़िया वाला है, उनका एप्पल का है, उनका A+ का है, तमाम विचार शुरू हो जाते हैं। इसका दृश्य ठीक नहीं आ रहा, इसकी पिक्चर क्वालिटी ठीक नहीं है। तो जैसे जैसे उसके बारे में विचार करेंगे, लेकिन वो शुरुआत कहाँ से होगी? देखिए, देख आंखें बंद करने से सब कुछ खत्म हो जाता है। किसने कहा था? जब भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया, परशुराम जी आ गए, महान क्रोध में उबल रहे, सो भी लगाओ लगाओ समाजा, नहीं तो हमारे ये सब राजा, जिसने धनुष तोड़ा अलग हो जाए, नहीं तो मैं सबको मार डालूंगा। क्रोध में उबल रहे थे। लक्ष्मण जी ने हंसकर मुस्कुरा कर कहा, महाराज आप तो ज्ञानी हो, बाण वज्र संपचन तुम्हारा बिना धरो धनवान कुठारा। महाराज बेकार में धनुष बाण कुठार दे दो, तुम तो किसी से श्राप दे दो तो मर जाए, तो काहे को ये लिए फिरते हो? ये भजन ढोने की क्या जरूरत है? और जहाँ तक प्रश्न है तो मैं इसे देखा नहीं जा रहा, तो उन्होंने कहा मुँह दो नैन कतऊ देगा, आंखें बंद कर लो कोई दिखाई नहीं देगा। मुँह दो नैन कतऊ कोई नहीं, फिर कहीं कोई दिखाई नहीं देगा, आपका क्रोध शांत हो जाए। शांत तो शांत होने का, संसार से कट ऑफ होने का सबसे बड़ा साधन क्या है? जब भी आप किसी देवता की उपासना करते हो, चाहे मंदिर में मूर्ति के साथ भी खड़े हो, लेकिन आप भाव विभोर होते एकाग्र होते तो आंखें बंद हो जाती है। जब बंद हो जाती तब आप कहाँ उतरते हो? अंदर। जो बाहर की तलाश थी वो अंदर शुरू हो जाती है। बिल्कुल साधारण सी बातें हैं, ये सब आपके जीवन में घटती हैं, पर ये हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं, अंदर जाने। ठीक है, तो जो पीछे दूर बैठे वो नजदीक आ सकते हैं, अब करना नहीं है, बस बैठना है। थोड़ा सा आगे आ जाओ, पीछे वाले डबल डबल हो जाओ। किसी को कम सुनाई दे रहा हो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। समझ में नहीं आ रहा हो, जेंट्स भी आगे आ सकते हैं। हाँ, जो लोग को परेशानी हो आ सकते हैं। उषा जी आगे आ जाए। आगे कुछ जो हमारे पुराने साधक साधिका है, हमारे साथ भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। आ जाओ, सिर्फ बैठना है। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं आज ध्यानस्थ कर दूँ, है, और कुछ चीज़ें मैं सुनाऊंगा भी, वो सुनने में आए तो ठीक, समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो जोड़ने की कोशिश करनी है, अपने भीतर खोजना है, आंखें बंद रखनी। प्रीत जग से खोज अपनी ध्यान प्रभु का कीजिए। योगी का स्वभाव कैसा हो? प्रेम किससे करना? संसार से। प्रीति जग से, सबसे कैसे जिए? प्रेम। ध्यान किसका करें? प्रभु का। खोज किसकी करनी है? ढूंढना किसको है? अपना। प्रीत जग से खोज अपनी ध्यान प्रभु का, हम यही काम करेगा। ठीक है शुक्ला जी? प्रीत जग से खोज अपनी ध्यान प्रभु का। चलिए एक बार आंखें बंद करके बैठ जाए, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कान। ऐसी अवस्था में बैठ जाए कि आधा घंटे तक हिलना डुलना ना पड़े। एक बार गहरे लंबे सांस के साथ ओम का उच्चारण। तीन गहरे लंबे सांस, लंबा सांस भरें, छोड़ें, धीरे से लेना, धीरे से छोड़ें। तीन गहरे लंबे सांस। अब अपने भीतर की गहराई में उतरें। भीतर एक सन्नाटा है, जैसे अंधेरे कक्ष में, अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन थोड़ी देर वहाँ जब ठहरते हैं तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिखने लगता है कहाँ क्या रखा है। ऐसे ही जब अपने भीतर झांकेंगे तो एक अंधकार दिखाई देगा। इस अंधकार में धीरे धीरे ये जानने का प्रयत्न करेंगे
क्या है? क्या मैं हूं? प्रश्न अपने आप से करें, क्या मैं हूं? उत्तर विचार आएगा, हाँ मैं हूं। इस शब्द को बार बार धीरे धीरे मन ही मन में दोहराएं, हाँ मैं हूं, मैं हूं, हाँ मैं हूं। प्रश्न आगे बढ़ता है, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? हमारे भीतर क्या क्या हो सकता है? हम एक एक चीज को टटोल कर देखेंगे, क्या मैं हूं या मैं इससे कुछ अलग हूं? धीरे धीरे कोशिश करूंगा। जगत गुरु शंकराचार्य ने जब अपने भीतर ये खोज प्रारंभ की और एक एक चीज को टटोलना शुरू किया, तो एक दृष्टांत बन गया, एक उपदेश बन गया, जिसका नाम है निर्माण शतक। व्यक्ति का निर्माण हो जाता है, इस दुनिया से निकलकर दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था में जाने की कोशिश, एक एक चीज को देखेंगे तो जगत गुरु ने पहली लाइन बोलना शुरू की। पहला श्लोक बोला, मनोबुद्धि अहंकार चिंतान नाहम, न मे श्रोत्र नेत्रे न मे घ्राण जिह्वा। जगत गुरु ने अपने भीतर टटोला, आप भी अपने भीतर देखें, क्या मैं मन हूं, बुद्धि हूं, चित्त हूं या अहंकार? तो पता लगा कि नहीं, मैं ये तो नहीं, मन बुद्धि अहंकार इन चारों में से मैं नहीं। न मैं कान हूं, श्रोत इंद्रिय नहीं हूं, न मैं नेत्र हूं जिसमें देखने की शक्ति है, वो भी नहीं। क्या अर्थात मैं कोई ज्ञानेंद्रिय हूं? क्या मैं जीव हूं या नाक हूं? ये सब कुछ मेरे भीतर है, लेकिन मैं ये नहीं हूं, क्योंकि ये सब तो मेरे हैं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तान नाहम, न मे श्रोत्र नेत्रे न मे घ्राण जिह्वे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। न मैं पृथ्वी हूँ, न जल हूँ, न आकाश हूँ, न वायु हूँ। अर्थात ये पंच तत्व मैं नहीं हूँ। न च व्योम भूमि, न मैं तो आकाश हूँ, न भूमि हूँ, न अग्नि, न वायु, न जल। अर्थात मैं पंच तत्व भी नहीं हूँ। अर्थात मैं देखता हूँ, मैं एक चिदानंद, एक परमानेंट आनंद की अनुभूति, आनंद का सागर हूँ। मेरे भीतर एक अनंत आनंद का सागर उमड़ रहा है, मैं वही हूँ। जगत गुरु और आगे बढ़ते हैं, न मे प्राण संज्ञही न वही पंचवायु, न वा सप्तधातु न वा पंचकोशा। तो क्या मैं, जीवात्मा जब संसार को छोड़कर जाता है, जिस मन में ये संस्कार संचित होते हैं, कहते हैं मन साथ में जाता है, तो क्या संस्कारों को एकत्रित करने वाला वो मन मैं ही हूं? नहीं, मैं मन नहीं हूं। मैं मन का वो प्राण का साथी भी नहीं हूं। न मैं प्राण संज्ञई न वही पंचवायु। मैं जो प्राण अपान समान व्यान और उदान ये सब मेरे भीतर है, लेकिन मैं इनमें से कोई नहीं हूं। न वा पंचकोशा न वा सप्त धातु, न मैं सात धातु, रस रक्त मांस मज्जा बोन बोन मैरू, ये सब मेरे भीतर है, पर मैं ये नहीं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश मेरे भीतर है, पर मैं नहीं। तो मैं कौन हूं? न च वाक्पाणि पादम उपस्थ वायु चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। मैं कोई कर्मेंद्रिय नहीं हूं, न हाथ हूं, न पैर हूं, न जीव हूं, न उपस्थ हूं, न गुदा हूं। मैं कोई कर्मेंद्रिय नहीं हूं। ये कर्मेंद्रिया भी मेरी है।
चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं झांक कर देखता हूँ तो मैं तो शिव हूँ, एक परमानेंट सुख का सागर हूँ, आनंद हूँ। चिदानंद रूपम शिवोहम, न मैं द्वेष रागो, न मैं राग हूँ न द्वेष हूँ, न मुझे किसी से राग है न द्वेष है, न लोभ हूँ न मोह हूँ, न मैं लोभ हूँ न मोह हूँ। ये मेरे भीतर तो है, राग भी है, द्वेष भी है, लोभ भी है, मोह भी है, पर मैं ये नहीं। न वे राग न वे द्वेष रागो, न लोभ हूँ न मोह हूँ, मदो नैव वे नैव मातस्य भावो, मैं कोई नशा भी नहीं हूँ, न जवानी का, न यौवन का, न मनुष्य होने का, न ज्ञान का। ये सब मेरे भीतर है, पर मैं नहीं। मदो नैव मे नैव मातस्य भावो, मैं कोई अहंकार, ईर्ष्या, न धर्मो न अर्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवो, मैं न धर्म हूँ न अर्थ हूँ न कामना हूँ न मोक्ष, मैं तो परमानेंट आनंद हूँ। न धर्मो न च अर्थो न कामो न मोक्ष, न धर्म अर्थ काम मोक्ष। प्रश्न वही का वही खड़ा है, तो मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ, मैं कौन? न पुण्यम न पापम, न सुखम न दुखम, न मैं पुण्य हूँ न मैं पाप हूँ, पर मैं पुण्य भी करता हूँ पाप भी करता हूँ, पर मैं ये नहीं हूँ। न सुखम न दुखम, न सुख हूँ न दुख हूँ। मंत्रो न तीर्थ वेदो न यज्ञ, न मैं मंत्र हूँ न तीर्थ हूँ न यज्ञ हूँ न वेद हूँ, न मैं कोई वेद मंत्र हूँ न मैं तीर्थ हूँ, न मैं वेद हूँ न यज्ञ हूँ। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूपम शिवोहम शिव, न मैं भोजन हूँ न भूख, न भोजन बनाने खिलाने वाला न खाने वाला, इन चारों से अलग, न भोजन न भूख। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, तो फिर मैं कौन हूँ? बस इतना ही समझ में आता है कि मैं आनंदमय हूँ, आनंद का सागर। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, न मुझे मृत्यु का भय न जाति का डर, क्योंकि जब जन्म लिया है तो मरना तो है ही, तो डरने की क्या जरूरत है? किस जाति में किस वर्ण में जन्म हुआ है, किस योनि में जन्म होगा, वो मेरे हाथ में नहीं है, तो डर कैसा? न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न मैं किसी का पिता हूं न मेरा कोई पिता। इस जन्म में कौन मेरा पिता था, पिछले जन्म में कौन था, इस जन्म का पता है, पिछले का नहीं पता। और जब मैं किसी का पिता नहीं तो किसी का पुत्र भी नहीं हूँ, और किसी का पुत्र नहीं तो मैं माता भी नहीं है मेरी कोई, क्योंकि मेरा जन्म होता ही नहीं, क्योंकि मैं तो अजर अमर अविनाशी सनातन हूँ। अजो नित्यो शाश्वत वयम पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न मैं मारने पर मरता हूँ न जन्मने पर जन्मता हूँ। मैं तो अजर अमर अविनाशी, अजो नित्यो शाश्वत वयम पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न जायते म्रियते वा कदा चिन्नाय भूता भविता वान भूयो, अजो नित्यो शाश्वत वयम पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मैं शरीर से अलग हूँ, तो जब मेरा जन्म ही नहीं होता तो मेरी मृत्यु कैसी? और जब जन्म नहीं हुआ तो कौन मेरी माता, कौन मेरा पिता? बंधुर न मित्र गुरु नैव शिष्य, न मैं किसी का भाई न मित्र, न मेरा कोई गुरु न मेरा कोई शिष्य, तो मैं हूं कौन? चिदानंद रूपम शिवोहम।
अहम निर्विकल्पो निराकार रूपम। जगत गुरु अब यहाँ जवाब दे रहे हैं, मैं कौन हूँ? मैं जो अपने आप को अनुभव कर पा रहा हूँ। अहम, मैं निर्विकल्प रूप से बिना विकल्प के निराकार हूँ, मेरा कोई आकार नहीं है, मैं सदा रहने वाला हूँ। भूव्याप्त के सर्वत्र सर्वेंद्रियाणाम, मैं समस्त इंद्रियों में व्याप्त हूँ। इस शरीर के रोग रोग में मैं व्याप्त हूँ। मन के एक एक विकार और विचार में व्याप्त हूँ, पर सबसे अलग हूँ। भूव्याप्त के सर्वत्र सर्वेंद्रियाणाम सदाने समत्वम, सदैव समभाव में रहने वाला। मुक्ति न बंधा, न मैं बंधन में हूँ न मोक्ष में। जब बंधन ही नहीं तो मोक्ष कैसा? बंधन नहीं तो मोक्ष की आवश्यकता क्या है? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। मैं चिर आनंद, आदि से अंत तक आनंद का संभाग हूँ। भैया ये बातें नहीं करो, थोड़ी देर नाश्ता बाद में कर लेना यार। जिसको जाना उसे कोई रोक नहीं सकता, जो जाता है उसे जाने दीजिए, पर डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, इसे जानने का प्रयत्न करते रहिए। हाथ जोड़े, ईश्वर को प्रणाम करें, ईश्वर को धन्यवाद दें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं मा भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भतीजे की मालिश कर, भतीजों को आंखों पर रखें। कैसा लगा?